जहानाबाद में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत पदयात्रा गौ सेवकों ने केंद्र सरकार से की बड़ी मांग। गौवंश को राष्ट्रीय सम्मान और केंद्रीय कानून बनाने की उठी मांग। एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। जहानाबाद में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 27 अप्रैल को गौशाला दिवस के अवसर पर गौ सेवकों द्वारा एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह अभियान वेद लक्षणा गौ माता एवं नंदी बाबा की प्रेरणा से संचालित बताया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गौ भक्त, संत समाज के लोग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी मैदान, अंबेडकर चौक के रास्ते अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ कार्यालय पहुंची। यहां गौ सेवकों के प्रतिनिधि मंडल ने अनुमंडल अधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित किया गया है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि पूरे देश में देशी गौवंश की विधिवत सेवा, पूर्ण सुरक्षा और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए। साथ ही गौपालन मंत्रालय के गठन की भी मांग उठाई गई है, ताकि गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा दिया जा सके। गौ सेवकों ने अपने ज्ञापन में कहा कि भारतीय संस्कृति में गौवंश का विशेष महत्व है और यह केवल आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। उन्होंने कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने गौवंश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि तस्करी, अवैध वध और सड़कों पर लावारिस स्थिति में घूम रही गाय एक गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून और प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है। इस अभियान में मंटू कुमार, पूनम देवी, राखी कुमारी, चंदन कुमार सहित बड़ी संख्या में गौ सेवक उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ जहानाबाद ही नहीं, बल्कि गांव-गांव, तहसील और पूरे देश में चलाया जा रहा है। गौ सेवकों ने यह भी कहा है कि ज्ञापन की प्रतिलिपि बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी जाएगी, ताकि इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर ध्यान दिया जा सके। कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि गाय हमें दूध, गोबर और अन्य संसाधनों के रूप में जीवन भर कुछ न कुछ देती है, इसलिए समाज के हर व्यक्ति को गौ सेवा से जुड़ना चाहिए। अंत में गौ सेवकों ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए बताया कि इच्छुक लोग मिस्ड कॉल के माध्यम से भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण माहौल रहा और लोगों में गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता देखने को मिली। गौ सेवक को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, गौ सेवा प्रेमियों से या जो भी और भी हैं उन्हीं से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग गौ सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और उनका समर्थन कीजिए। ये जो अभियान चला हुआ है उसमें साथ दीजिए, और हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी करवाए हैं, उसमें भी साथ दीजिए। और सारे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि गौ सेवा को एकदम ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफ से आयुर्वेदिक भी हैं। इनके जो गोबर होते हैं, इनके जो मूत्र होते हैं, और आयुर्वेदिक तरह से भी वो हम लोग को दवा के रूप में यूज किया जाता है। और सभी लोग से ये कहेंगे कि आप जो भी कुछ कार्य करें तो गौ माता के लिए पहले आप उनके लिए कुछ निकालें। और अभी जो अभियान हम लोग चला हुआ है गौशाला, कृष्ण गौशाला में ये भी चला हुआ है कि जो भी किसी तरह का ओकेजन होता है तो उसमें लोग सहयोग करते हैं। जन्मदिन हुआ या किसी का कुछ भी किसी तरह का फंक्शन हुआ तो उसमें लोग गौशाला में आके अपना योगदान देते हैं। अब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो बहुत सारे जो सब्जी वगैरह ये सब का बनावन बहुत सारा होता है, तो वो लोग सहयोग करके यहाँ बेच देते हैं। तो इस तरह से गौ माता की सेवा हमेशा होती रहती है। लेकिन सभी से ये भी कहूँगी कि और भी अच्छा से उनका सेवा हो। गौशाला में जो कृष्ण गौशाला में हो वहाँ बहुत अच्छा से सेवा हो और उनके लिए और अच्छी सी व्यवस्था किए जाए, यही सभी लोग से कहूँगी। और साथ ही प्रशासन से भी कहूँगी कि वो बढ़ चढ़ कर ये साथ दे। जो गौ हत्या हो रहा है उस पर भी प्रतिबंध लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत ही महापाप है, तो इसमें सभी लोग साथ दीजिए और सब लोग बढ़ चढ़ कर हम लोग साथ दे रहे हैं और साथ आ रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए एक तरह का कानून होना चाहिए और जितने भी भारत में गौशालाएं हैं उसको सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलाने के लिए सरकार
फंडिंग करें, गौ मंत्रालय का निर्माण करें और उसके लिए फंड मुहैया करावे और सुरक्षा, उसके सिक्योरिटी के लिए पूरा एकदम सरकार इस पर ध्यान दे, जिससे कि और भारत के कृषि व्यवस्था को पशुधन से जोड़ा जाए, कृषि व्यवस्था को पशुधन से जोड़ के और यहाँ के किसानों को उन्नति के लिए मतलब प्रेषित करे सरकार इसको। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लोग जा रहे हैं एसडीओ ऑफिस में ज्ञापन सौंपेंगे और हर एक भारतवर्ष में पूरा अभियान चल रहा है, जहानाबाद में भी चल रहा है और अभी हम लोग वहीं जाएंगे। महिला भी साथ में आप लोग की? हाँ जी। परिचय बता दीजिए। ये राखी, अपना परिचय। मेरा चंदन कुमार हुआ ना। क्या हुआ है? मैं प्रतिदिन गौ सेवा गौशाला में देता हूँ। जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर लोगों से आह्वान करता हूँ कि भाई आप अपना जन्मदिन हो, आप कोई भी विशेष आपके यहाँ कार्यक्रम हो, गौशाला में आके हम लोग प्रति शाम में 5 बजे गौशाला में प्रतिदिन का हम लोग का कार्यक्रम है गौ सेवा देना। गौ सेवक हुआ? हाँ जी। जी, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि गौ हत्या को बंद किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इसीलिए जुलूस में आज हम लोग निकले हुए हैं। अभी डीएम ऑफिस जाएंगे, कुछ पर्ची सब लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, उसको जमा करना है और वहाँ से हम लोग को सब सौंपेंगे। हाँ सौंपेंगे। क्या नाम है आपका? राखी केसरी। 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में हर जिला में गौवन अभियान का एक मुहिम छिड़ा हुआ है। इस मुहिम का एक ही मकसद है, भारत में गौ हत्या बंद हो, गौ तस्करी बंद हो, गौशाला का जो सरकार इस पर ध्यान दे। इसके नंदीशाला के लिए एक अब बनाने के लिए एक सरकार से अनुरोध किया गया है। जिस प्रकार गौ माता के लिए गौशाला है, उसी प्रकार नंदी महाराज के लिए एक अलग नंदीशाला होना चाहिए। और ये सब मांगे किनसे रख रहे हैं? भारत सरकार से रख रहे हैं हम लोग। एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, अपने राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे इस पे सख्त कानून बनाया जाए, गौ हत्या बंद किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। गौ तस्करों को जल्द से जल्द सजा मिले। और यदि आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर है 90 67 77 73 23, जिस पे आप मिस कॉल मार करके अपना घर बैठे समर्थन दे सकते हैं। जय माता, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। अब पूरे ये गौ सम्मान आह्वान अभियान है। ये पूरे देश के तहसील में और हर गांव से ये उठा हुआ आवाज़ है और देश में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, ऐसे गौ भक्तों का और गौ रक्षकों का ये आंदोलन है। ये आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है। इसमें सारे भक्त जिन्होंने अपने माँ का दूध ना पिया हो, लेकिन जीवन में जन्म से लेकर मरण तक दूध का हर कर्मों में, हर पूजा पाठों में यूज होता है और इस गौ माता को सम्मान मिले, इसलिए हम लोग जहानाबाद में अभी अनुमंडल स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्र माता का दर्जा गौ माता को मिले। इसको लेकर आज क्या कर रहे हैं? इसको लेकर के हम लोग आज जहानाबाद के जितने भी गौ समर्थक हैं, अनुमंडल या तहसील लेवल पे हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम से। विज्ञापन कहाँ सौंपेंगे? अभी अनुमंडल पदाधिकारी को विज्ञापन सौंपेंगे। ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ निकाले आप? ये पद यात्रा गांधी मैदान से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय तक। क्या नाम हुआ आपका? मंटू सिंह चौहान, राष्ट्रीय बजरंग दल जहानाबाद। और इस कार्यक्रम में बजरंग दल के भी जिला संयोजक हैं और सारे गौ भक्त हैं, समाज सेवी हैं। ये जो अभियान चला हुआ है किसी पार्टी पॉलिटिक्स के द्वारा नहीं चला हुआ है। आपको बता दूं, ये अभियान आम लोगों के द्वारा छेड़ा गया है और ये जारी रहेगा। आज 27 अप्रैल अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें लोगों के द्वारा हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं। जो मूल कॉपी प्रधानमंत्री को जाएगा, उनके बाद मुख्यमंत्री को जाएगा और एक कॉपी हमारे पास रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।